प्यारे बच्चों, जो भी अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं, आप भी जानते हैं कि आजकल अंग्रेज़ी का ज़माना है। लेकिन हाँ, अंग्रेज़ी का ज़माना है इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी मातृभाषा को भूल जाएं। लेकिन फिर भी सभी बच्चों का ख्वाब होता है कि अंग्रेज़ी हम भी बोलें, ये बोलें। तो बच्चों, वो ख्वाब जो है बहुत बड़ा वो ख्वाब नहीं है, उसको हकीकत में बदला जा सकता है, बशर्ते आपको टेंस की जानकारी होनी चाहिए। और एक बात हमेशा याद रखना, ग्रामर की जानकारी होनी चाहिए। फुटुर फुटुर अंग्रेज़ी बोलना, फुटुर फुटुर आई दिस वन दैट वन अटर पटर बोलना, ये अलग बात होता है बच्चों। और ग्रामर की जानकारी होना ये अलग बात होती है। तो इसलिए खैर, अभी तो मैं जो है चैप्टर का ही बनाता हूँ यूट्यूब चैनल आर्यन मिश्रा, टाइम पास विद आर्यन मिश्रा सर पे। लेकिन आज मैं केवल टेंस के विषय में थोड़ी सी जानकारी आपको बताऊंगा। आशा है आप लोगों को पसंद आएगा। और बाकी जो है ग्रामर में धीरे धीरे ब्लैक बोर्ड पे आपको समझाता रहूँगा, अगर देखते रहेंगे, आपका साथ रहेगा तो। टेंस जो है मूलतः 3 होते हैं। पास्ट टेंस जिसको भूतकाल बोला जाता है, प्रेजेंट टेंस जिसको वर्तमान काल बोला जाता है, और फ्यूचर टेंस जिसको भविष्य काल अर्थात आने वाला समय काल बोला जाता है। और एक बात याद रखना, जो कुछ भी हम अपने दिमाग में सोचते हैं वह किसी न किसी टेंस के अंतर्गत ही आएगा। तो आपको बच्चों मालूम हो गया कि टेंस मूलतः 3 होते हैं, माने पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस, या आप नंबर बदल भी सकते हैं। मैं प्रेजेंट को पहले कर लूँगा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इस तरीके से समझते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं, याद रखना। 3 टेंस होते हैं, लेकिन प्रेजेंट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं, और पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं, और फ्यूचर के भी 4 प्रकार होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार क्या होते हैं? पहला हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। अब उसी प्रकार से पास्ट टेंस का भी 4 प्रकार होगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार से फ्यूचर का होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रकार से बच्चों मूल टेंस 3 होते हैं, और तीनों की जो औलाद हैं या ख़ानदान वाले हैं, अगर इनको मिला लो 4 4 4 + 4 + 4, तो टोटल टेंस 12 हो जाते हैं। इतना आशा है आपको समझ में आ गया कि मूल टेंस जो है, मेन टेंस 3 होते हैं, और चारों का जो है माने हर टेंस के 4 4 काइंड्स होते हैं, तो टोटल जो है आपको 12 टेंस हो जाएगा। आज बच्चों मैं आपको थोड़ा सा टेंस पे इसलिए ज़्यादा महत्व देता हूँ कि देखो अंग्रेज़ी बोलने के लिए आपको टेंस और वर्ड मीनिंग और पार्ट्स ऑफ स्पीच और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस थोड़ा सा आपको बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं। और इस पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो मेरा नहीं, पूरी दुनिया में आपको यही लोग बोलेगा कि आपको अंग्रेज़ी बोलने से और समझने से कोई रोक नहीं सकता। चूँकि आजकल की परंपरा मैं नहीं मानता हूँ, मेरा तो दिल जो है हिंदी के प्रति ज़्यादा जागरूक रहता है। लेकिन दुनिया की मान्यता है कि आप अंग्रेज़ी जानते हैं तो थोड़ा सा आपका इमेज बढ़ जाता है, आपको आपकी पर्सनालिटी में डेवलपमेंट जो है हो जाता है, आपका ग्रूम हो जाता है, और अंग्रेज़ी जानने वाले को थोड़ा सा ज़्यादा इज्जत मिलती है, जबकि मैं विश्वास नहीं करता हूँ। खैर, आज मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की चर्चा करूँगा। देखो आज 3 टेंस होते हैं, जिसमें प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं। 4 भाग में पहला मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की चर्चा करूँगा। देखो बेटा, दुनिया में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने के 2 तरीके हैं, मैं बताता हूँ। हिंदी में अगर कोई भी सेंटेंस जो है अगर आपको हिंदी में दे दिया जाता है, बच्चों मेरी बात को ध्यान दो, दुनिया का कोई भी सेंटेंस अगर आपको हिंदी में दे दिया जाता है, अगर उस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, इन चारों में से अगर कोई भी लगा हो तो वह समझ लो हिंदी का सेंटेंस वह जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही होगा। मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं जागता हूँ। अब कभी भी आप जो है अंदाज करके देख लीजिए। आज मैं केवल रूल्स नहीं, मैं केवल पहचान बताऊँगा। ठीक उसी प्रकार से मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान बताऊँ।
हिंदी में आज बताऊं तो जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ये सब लगा रहे हैं, तो ये समझ लो बेटा कि वह जो है वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही होगा। और ठीक उसी प्रकार से अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करूँ तो लास्ट में चुका था, चुका है, चुकी है, चुका हूँ, एट्सेट्रा, ये सब लगा रहता है। मतलब कहने का मतलब ये कि टेंस, हर टेंस की अपनी एक अलग अलग पहचान है। अगर उस टेंस को अगर हम हिंदी में पहचान लें और अगर हम अंग्रेजी में पहचान लें तो याद रखो बच्चे, माने कि हिंदी प्रेमी लोग, कि आपको अंग्रेजी बोलने और समझने से माई का लाल इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ कि जो आपको रोक ले, बशर्ते आपके अंदर जो है थोड़ा सा लगन होनी चाहिए और इच्छा होनी चाहिए। और मैं बार बार ये बोलता हूँ, अंग्रेजी पुटुल पुटुल बोलना एक अलग बात है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको ग्रामर की बहुत अच्छी जानकारी है। हमारे बनारस में जो गाइड हैं, जो माने घाट पे या रिक्शा वाले, टैक्सी वाले बहुत बढ़िया अंग्रेजी बोलते हैं। जब स्टेशन पे या एयरपोर्ट पे अंग्रेजी लोग उतरते हैं, क्या लोग जब भी वो अंग्रेजी का उनको बहुत सारा माने जो है पेपर क्वालिफिकेशन उनके पास नहीं है, तो अंग्रेजी बोलना एक अलग बात है। ग्रामर और टेंस की अगर आपके पास जानकारी रहेगी तो आपका अंग्रेजी जो है वह सोने पे सुहागा होगा, ग्रामेटिकली वह कभी गलत नहीं होगा। और इसी प्रकार से बच्चों मैंने अलग अलग टेंस के जो है अलग अलग पहचान है, वो जो है मैं फिर फुर्सत में मतलब ब्लैक बोर्ड में अच्छे से आपको जो है टेंस वाइज जो है आपको समझाऊंगा कि हिंदी में पहचान क्या है। अभी तो मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है 2 मिनट का, ऐसे आपका मन बहल जाए, मेरा भी मन बहल जाए। और आशा है कि आप लोग जो है टेंस के प्रति अगर जागरूक रहेंगे तो अगर आपका साथ रहा तो ऐसा कोई बात नहीं है कि माने हम लोग जो है मिल कर के जो है अगर टेंस को न समझ पाए तो फिर माने टेंस की इतनी औकात नहीं है कि हम लोगों को जो है डरा दे, धमका दे। खैर आशा है कि आप लोगों को हल्का सा जानकारी टेंस के विषय में ज़रूर मिला होगा।